भाई आपके मंदिर में कोई अल्लाह अकबर कहने जाएगा? आप कहने दीजिएगा। जब आप नहीं कहने देते हैं तो दूसरे के इसमें क्यों आप इस तरह की बात करते हैं? और ये कमेटी जो है उसमें हिंदुओं को भी दाखिल किया जाए, मतलब गैरों को। तो सरकार की नीयत अब चूँकि ख़राब है कि मुसलमानों के पास जो है दान दी हुई ज़मीन बहुत ज़्यादा है। हम मुसलमान के भी हैं लेकिन हम सरकार में हैं, इसलिए हम उसके खिलाफ खुल के हम बोल नहीं सकते हैं। नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में मेरी मौजूदगी अभी मेरे साथ मेरे चैनल पर एक ऐसा शख्स, ऐसी हस्ती है जो मेरे चैनल के लिए पहला इल्म है, पहला एक्सपीरियंस है। देख सकते हैं चेहरा से आपको पता चल जाता होगा कि मौलवी साहब हैं और इनका नाम है मोहम्मद अब्बास कासमी। ये जमीयत उलेमा बिहार प्रदेश कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, प्रदेश महासचिव हैं। और वक्फ बोर्ड का मैंने बताया कि वक्फ बोर्ड अभी एक ट्रेंड में चल रहा है कि सरकार वक्फ बोर्ड की नियम को बदलने का प्रयास कर रही है और तमाम जितने भी वक्फ बोर्ड के पहले से उसके जो मेंबर हैं, जो मुसलमान लोग जो हैं, जो इसमें वक्फ करते हैं, वे तमाम लोग इस नियम के बदलाव के विरुद्ध में हैं। आप लोग को इस पर कमेंट करना है, क्या वक्फ बोर्ड के नियमों में सरकार जो बदलाव करना चाहती है कहाँ तक उचित है? आप कमेंट करते रहिएगा। उससे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं मोहम्मद अब्बास कासमी जी से। और सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कासमी जी। आपका धन्यवाद जी। देखिए, वक्फ बोर्ड के बारे में आपको बताना है कि वक्फ, पहले तो वक्फ वर्ड जो है, यह वर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड बताना क्या है? वक्फ बोर्ड तो एक कमेटी होती है जो सरकारी कमेटी होती है, तो कमेटी में बदलाव की कोई बात नहीं है। असल वक्फ बोर्ड की सरकार, अब हम बतला रहे हैं। और असल वक्फ के माने दान के आते हैं। दान कई तरह के होते हैं। एक आम दान होता है, एक ख़ास दान होता है, मतलब अपने लोगों को भी वक्फ किया जाता है, रिश्तेदार को भी वक्फ करते हैं। एक वो वक्फ है जो ख़ास मस्जिद के लिए है, ख़ास मदरसा के लिए है, और कुछ वक्फ ऐसा होता है जो आम लोगों के लिए भी होता है, जिसमें नहर, तालाब, रोड, मुसाफिर खाना, अस्पताल बनाया जाता है उसकी आमदनी से। तो सरकार जो है अभी उस मुसलमानों के दान दिए हुए वक्फ ज़मीन को हड़पना चाहती है। इसीलिए वो तरमीम लाना चाहती है कि उस पर अधिकार जो है वक्फ बोर्ड क्या, मतलब मुसलमानों का नहीं रहेगा। डीएम जो चाहेगा वो करेगा। जो तरमीम मीन्स बदलाव। जी। तो ऐसा मुसलमान जो है इसके ख़िलाफ़ हैं कि ऐसा हम होने नहीं देंगे। जिस रोज़ से वक्फ ज़मीन कोई दान दे देता है वो अल्लाह की मिल्कियत हो जाती है, या अल्लाह की ज़मीन हो जाती है। उस पर हक़ उसी काम के लिए हो सकता है कि अगर मस्जिद के लिए हमने दान किया है, हमारे लोगों ने दान किया है, तो उसकी आमदनी मस्जिद ही में लगेगी। दूसरी आमदनी अगर मदरसा के लिए है, वक्फ किया है, दान किया है, तो मदरसा ही में लगेगा। अगर मुसाफिर खाना के लिए है, अस्पताल के लिए है, या आम रास्ता के लिए है, तो वो आमदनी उस फंड में लगाया जा सकता है। बीच में हम थोड़ा सा रोकते हैं कि यदि आप वक्फ करते हैं तो इसका लाभान्वित कौन होता है? केवल मुसलमान हो सकता है या मुसलमान छोड़ के दूसरे धर्म के लोग भी इसके लाभान्वित होते हैं? नहीं, जो ख़ास है उसमें उन लोगों को कोई अख्तियार नहीं है, वो सिर्फ मुसलमान ही उसमें फ़ायदा उठाएंगे। जो आम वक्फ है, जैसे खास क्या क्या है? ख़ास में जैसे मस्जिद है, मदरसा है, ये तो ख़ास हुआ। ये तो मुसलमानों का ये एक तालीमी अदारा है, एक इबादत गाह है, इबादत करने की जगह है, तो वो उसी के लिए है, तो उसी पर वो इस्तेमाल किया जा सकता है उसका। अब सरकार इस चीज़ को आम के लिए जो है उसमें तो सभी, अगर अस्पताल बन गया तो वो हिंदू मुसलमान सभी फ़ायदा उठाते हैं, या कहीं स्कूल खुल गया, स्कूल के लिए है, तो उसमें सभी फ़ायदा उठाते हैं। इसमें वक्फ बोर्ड के जो कमेटी होते हैं उसके मेंबर कौन लोग होते हैं? वक्फ कमेटी जो है, एक तो है कमेटी जो सरकार द्वारा है, तो वो आम है, जो चेयरमैन मुंतखब करना, कमेटी बना, उसके सदस्य बना देना, वो वक्फ बोर्ड है जो सरकार ने मुतय्यन किया। लेकिन अब ये सरकार की मंशा है कि ये कमेटी जो है
उसमें हिंदुओं को भी दाखिल किया जाए। मतलब इससे पहले जितने भी सदस्य होते थे सभी मुसलमान हुआ करते थे। इससे पहले एक कमेटी में कितने सदस्य होते? एक कमेटी में वो हर तरह की कमेटी बनती है, 11 भी, 9 भी, 7 भी, ये सब कमेटी होती है। एक लोकल कमेटी होती है जो वक्फ बोर्ड से अलग होती है, तो अपने तौर पर है कि किसी मस्जिद की ज़मीन है, दान दी हुई है, तो उसकी अपनी कमेटी मस्जिद कमेटी होती है, तो वो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, वो काम अपना करते हैं, चलाते हैं। तो सरकार की नीयत अब चूँकि ख़राब है कि मुसलमानों के पास जो है दान दी हुई ज़मीन बहुत ज़्यादा है, उसको हड़पना चाहती है, इसलिए वो इस तरह की बात करती है कि भाई इसका अधिकार जो है डीएम को होगा। हम कमेटी में जिन लोगों को बनाएंगे, गैर लोग आएंगे, तो वो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, जो चाहेंगे उसकी इजाज़त से होगा। लेकिन भाई इसमें चीज़ हमारी है, आप इजाज़त देने वाले होते कौन हैं? हम अपनी मर्ज़ी से ना उसका इस्तेमाल करेंगे। दान जब आप लोग हमने दिया है तो उसका इस्तेमाल हम करेंगे, हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे, आपके कहने के मुताबिक नहीं करेंगे। इसी का विरोध है ये जो सरकार चाह रही है। तो इसमें हम ये कहना चाहते हैं, जो ये बदलाव करना चाहते हैं सरकार, तो विपक्ष के लोग, हम विपक्ष के बारे में जानना चाहते हैं कि उसका क्या, इसमें आप उससे कुछ मदद की उम्मीद रखते हैं क्या? देखिए, उसमें मदद से भी कोई फ़ायदा नहीं है। मदद करें उससे ही मतलब ये है, वो तो लोग मदद करते हैं, वो तो वोट की राजनीति है, तो उसके हिसाब से वो करेंगे। अगर मदद करना होता विपक्ष करें, लेकिन अभी सरकार में चंद्रबाबू नायडू शामिल हो गए हैं, नीतीश कुमार जी शामिल हैं। अगर ये लोग अलग हो जाएं तो सरकार ही ख़त्म हो जाती है, गिर जाती है। अगर मदद करना चाहते हैं तो ये लोग खुल के मदद करें ना। एक बार बोल देगा तो वापस हो जाएगा, तो तब ये तो फ़ौरन वापस हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। हम मुसलमान के भी हैं, लेकिन हम सरकार में हैं, इसलिए हम उसके खिलाफ खुल के हम बोल नहीं सकते हैं। तो ये दो रंगी नीति चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का लग रहा है। और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से तो ऐसा हुआ था, पता नहीं 15 को क्या वो आए थे, इजलास होने वाला था आंध्रा में, इसकी जानकारी नहीं है। इससे पहले उनके मतलब अध्यक्ष उपाध्यक्ष आए हुए थे। 3 नवंबर को इजलास हुआ था दिल्ली में, तो उन्होंने कहा था कि 15 के इसमें वो आएंगे, इसका ऐलान करेंगे। वो इस तरमीमी बिल में बदलाव वाले में ये सरकार के साथ नहीं है। अच्छा 15 दिसंबर को ये 3 को हुआ था, 15 को होने वाला था, 15 दिसंबर को होने वाला जी। उसकी खबर हमको नहीं है कि वहाँ क्या हुआ, चंद्रबाबू नायडू आए कि नहीं। आप क्या कीजिएगा? सरकार यदि इस पे चाह लेगी तो निश्चित रूप से बदलाव हो ही जाएगा, लेकिन उसके खिलाफ में अब क्या आगे कहाँ तक जा सकते हैं? अब उसके खिलाफ में तो अब हमारे नज़दीक, अरे हम लड़ाई तो नहीं कर सकते हैं, कोई हमारी फौज तो नहीं है कि उसके विरोध हम लड़ें। हम तो कोर्ट का सहारा ले सकते हैं ना, कोर्ट ही हमारा सहारा नायक है। अरे आपसे मेहनत किया, आप लोगों को मनाया, नहीं माने तो अब तो आखिरी, अगर आपने ऐसा बना लिया तो कभी कभी तो ऐसा होता है, जैसे बाबरी मस्जिद के मामला में हुआ, आस्था के आधार पर दे दिया, जबकि कहीं कोई साबित नहीं हुआ कि मंदिर तोड़ के मस्जिद, बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, ये ज़मीन मस्जिद की है। लेकिन और पहले ये भी कहा था कि गवाही के एतबार पर ही हम फैसला देंगे, लेकिन लास्ट में हो गया कि नहीं, आस्था के एतबार पे भाई, चूँकि अक्सरियत है, ये हिंदुओं का इससे आस्था जुड़ा हुआ है, इसलिए हम जो है इसको मंदिर के लिए, हम राम जन्मभूमि के लिए हम दे रहे हैं। देखिए, जो ये उचित नहीं था, ये गवाही के आधार पे होना चाहिए। जब कोई सबूत नहीं है तो फैसला तो होना चाहिए। अच्छा, सरकार के एक और आ रहा है कि मंदिर में, मस्जिद में भी जय श्री राम का नारा लगाना दिक्कत नहीं है। ये तो हाई कोर्ट के जज ने कहा है भाई, जो गलत है, इसका विरोध हम लोग करते हैं ना भाई। आपके मंदिर में कोई अल्लाह अकबर कहने जाएगा? आप कहने दीजिएगा। जब आप नहीं कहने देते हैं तो दूसरे के इसमें क्यों आप इस तरह की बात करते हैं? और कोर्ट का आदमी इस तरह जज को नहीं बोलना चाहिए। संविधान में जगह है कि अपने धर्म को मानिए, अपनी जगह, अपनी जगह पर सबको अख्तियार है कि आप अपने धर्म का अपना काम कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, सबको बराबर का हक है। तो भाई आप अपनी जगह पर न कुछ कर कीजिएगा कि हमारे मस्जिद में, हम मंदिर में जाके कुछ करें। इससे तो हंगामा होगा, अफरा तफरी होगी, नफरत बढ़ेगी, कितना फसाद होगा। कितना फसाद भी होगा।